क्या आपने कभी रात के आखिरी शो में एक लगभग खाली सिनेमा हॉल में बैठकर यह महसूस किया है कि वो विशाल चमकती हुई स्क्रीन पर चल रही फिल्म असल में आपकी ही कहानी सुना रही है? जब बत्तियां धीरे धीरे बुझती हैं, हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है और हवा में सिर्फ बटर पॉपकॉर्न की धीमी खुशबू तैरती है। और तभी अचानक आपको अपने ठीक पीछे वाली खाली सीट से किसी के सांस लेने की आवाज आती है। आप पलटकर देखते हैं, वहां कोई नहीं होता, लेकिन वो सांस एक सर्द हवा के झोंके की तरह आपके कान में फुसफुसाती है। तुम अगले हो। आज सुनिए सिनेमा थिएटर की ये डरावनी कहानी, एक ऐसी कहानी जो शायद आपको फिर कभी अकेले लेट नाइट शो देखने की हिम्मत न करने दे। ये कहानी है विकास की। विकास 28 साल का एक नौजवान जो दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढता था, और उसके लिए सुकून का मतलब था फिल्में। वो फिल्मों का सिर्फ शौकीन नहीं, बल्कि दीवाना था। उसके लिए सिनेमा एक दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता था। एक रात शहर के शोर से दूर उसने एक नई हॉरर मूवी का लेट नाइट शो देखने का फैसला किया। फिल्म का नाम था द लास्ट सीन। थिएटर बहुत पुराना था, शायद 70 के दशक का। उसकी दीवारों पर पुराने पोस्टरों के निशान थे और हवा में एक अजीब सी दबी हुई गंध थी, जैसे बंद कमरों में होती है। लेकिन टिकट सस्ता था और विकास को ऐसी पुरानी जगहों का एक अलग ही आकर्षण महसूस होता था। विकास ने मन ही मन सोचा, अकेले देखने का मजा ही कुछ और है। हॉल लगभग खाली था। मुश्किल से 10-12 लोग इधर उधर बिखरे हुए बैठे थे। उसने सबसे पीछे की लाइन चुनी, बिल्कुल कोने वाली, आखिरी सीट। जैसे ही वो बैठा, हॉल की बत्तियां मद्धम होने लगी और भारी लाल पर्दा धीरे धीरे सरकने लगा। फिल्म शुरू हो गई। अजीब इत्तेफाक था, स्क्रीन पर जो कहानी चल रही थी उसका हीरो भी एक लड़का था जो अकेले ही एक पुराने थिएटर में हॉरर फिल्म देख रहा था, ठीक विकास की तरह। फिल्म में वो लड़का बार बार डर कर पीछे मुड़ता। उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। विकास के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो धीरे से फुसफुसाया, क्लिचे है यार, हर हॉरर फिल्म में यही होता है। लेकिन उसकी मुस्कान ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक फिल्म में उस लड़के के ठीक पीछे एक धुंधली सी परछाई उभरी। एक औरत जिसने सफेद कपड़े पहने थे और उसका चेहरा लंबे बालों से ढका हुआ था। विकास ने सोचा, क्या कमाल के स्पेशल इफेक्ट्स हैं? लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। एयर कंडीशनर बंद होने के बावजूद असली हॉल में एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। उसकी गर्दन पर किसी की बर्फीली सांस महसूस हुई। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली सीटों की कतारें थीं। फिल्म में सस्पेंस अपने चरम पर था। स्क्रीन पर मौजूद लड़का अचानक चीखा, वो मेरे पीछे है, वो यहीं है। और ठीक उसी पल विकास को ऐसा लगा जैसे कोई सच में उसकी सीट के ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे गर्दन घुमाई। पीछे सिर्फ घना अंधेरा था। उसने राहत की सांस ली। शायद ये सिर्फ उसका वहम था। लेकिन जब उसकी नजर वापस स्क्रीन की तरफ गई तो प्रोजेक्टर की रोशनी में दीवार पर बन रही उसकी परछाई पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। उसकी अपनी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई थी, एक लंबी पतली परछाई, जैसे किसी ने सफेद साड़ी पहनी हो। और उस परछाई का चेहरा धीरे धीरे विकास की परछाई की तरफ घूम रहा था और मुस्कुरा रहा था। विकास का खून जम गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में सुनाई दे रहा था। वो सीट से उठकर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। ठीक उसी वक्त फिल्म में लड़का अपनी सीट से उछलकर भागा हॉल के एग्जिट की तरफ, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। विकास ने घबराकर हॉल में चारों तरफ नजर दौड़ाई और उसका डर और भी बढ़ गया। अब हॉल में उसके सिवा कोई नहीं था। वो 10-12 लोग जो फिल्म देख रहे थे सब गायब हो चुके थे। सारी सीटें खाली थीं। सिर्फ प्रोजेक्टर की अकेली रोशनी धूल के कणों को नचा रही थी। और फिर जो हुआ उसने विकास की रूह कंपा दी। स्क्रीन पर अब द लास्ट सीन फिल्म नहीं चल रही थी। स्क्रीन पर विकास खुद दिख रहा था। ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, ये रियल टाइम था। स्क्रीन पर मौजूद विकास ठीक उसी तरह डरा हुआ, पसीने में तर-बतर था। वो एक लाइव कैमरे की फुटेज थी जो उसी के चेहरे पर झूम इन कर रही थी। तुम अगला शो हो,
एक सर्द फुसफुसाती हुई आवाज पूरे हॉल में गूंजी। वो आवाज स्क्रीन से आ रही थी। इस बार विकास चीखा और अपनी पूरी ताकत से सीट से उठकर गलियारे की तरफ भागा। लेकिन एग्जिट दरवाजे के ठीक सामने गलियारे के अंधेरे में वो औरत खड़ी थी, वही सफेद साड़ी वाली औरत। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें खाली और काली थीं, जैसे दो गहरे गड्ढे हों, और उसके होठों से खून की एक पतली धार बह रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही भयानक मुस्कान थी। वो फुसफुसाई, मैं यहीं की हूँ 1945 से। उस रात मेरा आखिरी शो था। मैं इसी स्क्रीन पर मर गई थी। अब मैं अपने अगले शो के लिए दर्शकों को खुद चुनती हूँ। विकास पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा, मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। हॉल की बत्तियां अब बुरी तरह से टिमटिमाने लगी, कभी जलती कभी बुझ जाती। हर बार जब लाइट जलती वो औरत उसके और करीब आ जाती। स्क्रीन पर अब भी विकास का चेहरा ही दिख रहा था, एक भयानक क्लोजअप में, डर और बेबसी से भरा हुआ। औरत धीरे धीरे चलकर उसके ठीक सामने आ गई। उसने अपना बर्फीला हाथ उठाया और विकास के कंधे पर रख दिया। वो हाथ इतना ठंडा था कि विकास को लगा जैसे उसकी चमड़ी जल गई हो। अब तेरा टर्न है। इस फिल्म के खत्म होने तक तुम्हें जीना होगा। विकास की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांस हमेशा के लिए रुक गई और ठीक उसी पल सिनेमा के पर्दे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख कर आया, डेड। अगली सुबह जब थिएटर का स्टाफ सफाई के लिए आया तो उन्होंने देखा कि पूरा हॉल खाली पड़ा था। बस सबसे पीछे की आखिरी सीट पर पॉपकॉर्न का एक डिब्बा रखा हुआ था, जैसे कोई उसे अधूरा छोड़ गया हो। लेकिन प्रोजेक्शन रूम में फिल्म का रील अभी भी स्क्रीन पर अटका हुआ था और उसके आखिरी फ्रेम में विकास का चेहरा कैद था। वो मुस्कुरा रहा था, एक खोखली बेजान मुस्कान, और उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही खाली थीं जैसी उस औरत की थीं। पुलिस आई, लंबी जांच चली, लेकिन विकास का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस की फाइलों में ये केस बंद हो गया, लेकिन थिएटर के पुराने रिकॉर्ड्स ने एक भूली बिसरी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। पता चला साल 1985 में इसी थिएटर में इसी सीट पर एक लड़की की मौत हुई थी। वजह बताई गई, फिल्म देखते हुए हार्ट अटैक। लेकिन आसपास रहने वाले पुराने लोग जानते थे कि यह सिर्फ हार्ट अटैक नहीं था। वो जानते थे कि वो लड़की कभी उस थिएटर से गई ही नहीं। वो अब भी अपनी फिल्म में जीवित है। वो हर लेट नाइट शो में आती है, एक अकेले दर्शक को चुनती है और उसे हमेशा के लिए अपनी कभी न खत्म होने वाली फिल्म में एक किरदार बनाकर कैद कर लेती है। तो अगली बार जब आप किसी लेट नाइट शो में अकेले जाएं और आपको लगे कि स्क्रीन पर चल रही कहानी कुछ जानी पहचानी है, अगर आपको लगे कि आप खुद को उस पर्दे पर देख रहे हैं, तो एक पल भी मत रुकना, भाग जाना, क्योंकि हो सकता है कि वो फिल्म आपकी जिंदगी की आखिरी फिल्म हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल में डर पैदा किया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं, क्या आपने कभी किसी लेट नाइट शो में कुछ अजीब महसूस किया है? अगली डरावनी कहानी तक सिनेमा हॉल में सावधान रहना, क्योंकि अंधेरा कभी अकेला नहीं आता।